काल्पनिक है सिवाय हमारे गेस्ट के। और आज की टॉप की अदालत में मुकदमा है इंडियाज बेस्ट डांसर के जजेस मलाइका अरोड़ा, टेरेंस लुइस और गीता कपूर पर। तो इस अदालत की जज होने के नाते मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। बिना देरी के कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। जी शुरू की जाए। इतना जोर से खर्चने की जरूरत नहीं है। मुझसे ज्यादा जोर से कोई नहीं खर्चेगा। आए कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत खुश हूँ। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, आप जरा इसे प्लीज पकड़ेंगे? हाँ पकड़ूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं टेरेस पे कपड़े सुखा रहा हूँ। कैसा लगा आप लोगों को मेरा जोक? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। व्हाट वो? आप अदालत में ये सब करने आए वकील साहब? बिल्कुल नहीं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि आज मैं यहाँ पे मलाइका जी का ऑटोग्राफ लेकर जाऊंगा। ये आपके बाल से आप क्या निकाल रहे हैं? कागज निकाला है उन्होंने अंदर से उनको। और पेन भी इधर है। आप मुझे ऑटोग्राफ देंगी प्लीज? वकील साहब, आप चलती अदालत में ऑटोग्राफ नहीं ले सकते। तो ठीक है। एक कागज के टुकड़े पे अगर मुझे साइन नहीं मिलेगा तो क्या मेरी ट्रेन में छैया छैया नहीं होगा? और जज साहब, आप भी मेरी बात सुन लीजिए। जिनके सरों इश्क की छाव, पाँव के नीचे जन्नत होगी। बस बहुत हो गया। Oh no! Are you serious? मजदूर। वकील साहब, वकील साहब, 2.5 किलो का था। फालतू की बातें छोड़िए और मुद्दे पर आइए। ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था कि मुद्दे पे आना है। मैं तो ऑटो पे आ गया। सबसे पहला इल्जाम मैं यहाँ पे टेरेंस पे लगाना चाहूंगा। अच्छा। आप पे इल्जाम है कि ये देश जहाँ पे लोग टेम्पररी डांस नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ आप कंटेम्पररी डांस सिखा रहे हैं। क्या जरूरत है इसकी? कौन टेरेंस का जवाब दो। मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ कि इनकी नृत्य कला को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए। ऐसे मत करो। हेलो, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को फोन करने की? बदतमीज, हिम्मत है तो फोन उठा। बदतमीज। ओह, इंडिया बेस्ट डांसर आए हैं। हेलो मलाइका। हेलो जी, हेलो। मुझे पहचाना आपने? जी नहीं। आप? मैं आपका अरोड़ा। मैं मलाइका अरोड़ा, माई सेल्फ राजेश अरोड़ा। अच्छा। मैं पहाड़गंज दिल्ली से आया हूँ। लेकिन यहाँ पे हॉटी क्यों लिखा है? अब हूँ तो क्या करे। ओए तू भी फैटी लिखाया कर। हेलो, मैं आपका बहुत ज्यादा फैन हूँ। आपके लिए एक मेरी अर्ज है, आप गर्मियों में टेरेस पे मत जाया करें, बिकॉज वहां पे लू इज वेरी हाई। हेलो गीता, विल यू मैरी मी? यस। वकील Yes, साहब, अगर आपका इंट्रोडक्शन हो गया हो तो केस की कार्यवाही शुरू करें। 1 मिनट बेटे, चलो उठो यहाँ से, चलो। ये बच्चों के बैठने की जगह नहीं है ये। चलो यहाँ से हटो। आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। मैं सिद्धू साहब का बदला ले रहा हूँ। एक लेडी ने उनकी कुर्सी छीनी थी, मैं भी एक लेडी की कुर्सी छीन के उनका बदला ले रहा हूँ। दिस इज ओपन एंड शट अप केस, समझी? तुम थोड़ा दूर जाके खड़ी हो जाओ। आप ऐसे किसी चलते शो में जज को चेंज कर सकते हैं? इस शो के चक्कर में बड़े लोगों ने अपने जेंडर चेंज कर लिए बेटा, इसमें कुर्सी चेंज करने की कौन सी बात है? मैं खैर गीता जी आपके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आई लव। आगे। तुझे सब है पता गीता माँ। पर क्या ये संगीत का सियासी खेल खेला जा रहा है? चल क्या रहा है? ये आदमी अपनी बेकार की बातों से अदालत को बरगला रहा है। नकली सनी देओल साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कह दो। कि आपके चेहरे पे 2008 के तहत अथू। और याद रखना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। जज साहब, आप अपनी अंताक्षरी बंद कीजिए और मिस्टर टेरेंस पे जो इल्जाम लगा है उसका जजमेंट दीजिए आप।
आज तो तमाम सबूतों और गवाहों को नजरअंदाज करते हुए ये अदालत टेरेस को सपोर्ट करती है। आप चाहे टेरेस पे नाचे या जमीन पे नाचे, चाहे तो आप इस कुएं पे भी नाच सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरा दिमाग खराब है, अभी मेरा निकल जाता। मुझे तो लगता है कि ये अदालत बिकी हुई है। ये क्या तरीका है? क्या यहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं है? क्या हुआ बाबा? नमस्कार। नमस्कार। मैं हूँ धर्म सिंह नकली। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। ये क्या होता है? ये क्या कर रहा है तू? कितनी बार कहा ये सब घर की हरकतें बाहर मत किया कर। ये क्या बात हुई पापा? घर की हरकतें मैं बाहर नहीं करूं, बाहर की हरकतें मैं घर में नहीं करूं, तो मैं करूं क्या? उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। सारे डायलॉग यही बोल दे, सब यही बोल दे। सब यहाँ बोल दे, फिर ये बाद में नहीं बुलाएगा। गिरगिट कहीं का। ओ बाप रे। टर्न, बाप रे। धर्म पाजी, कैसे हो? ठीक हूँ पाजी। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके ऊपर कपड़े सुखा सकता हूँ? बाबा, बाबा ये वाला जोक मैंने आते ही सुना दिया था। सुना दिया? सुना दिया। अच्छा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। बाबा ये वाला भी सुना दिया मैंने। हाँ तो सुना दिया तो क्या हुआ? उस पे हाथ नहीं रख सकता क्या मैं? कर बोलेगा या रखेगा भी? गीता, गीता, आपको देखकर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है। क्या? तुझे सब है पता। हेलो, ये लाइन मैं बोल चुका हूँ, ये ठीक नहीं चल रहा। हेलो, ये लाइन मैं बोल चुका हूँ। सारी लाइनें तू बोल चुका है, सारे जोक ये सुना चुका है। मैं क्या यहाँ पे बेबी डॉल में सोने दिए करने आया हूँ? बात कर रहा हूँ। That's in the bag. I'm angry. मैं जा रहा हूँ पापा। पापा? पापा? पापा आप हैं? पापा आप हैं? पापा आप हैं? मिमिक्री वाइज मैं इसका पापा हूँ, लेकिन रिलेशन वाइज ये मेरा पापा है। अच्छा। पाए लागू पापा। खुश हो बेटा, खुश हो। एक मिनट, मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ समझ नहीं आ रहा। अनपढ़ जाहिल गवार मिनिएचर औरत। बकवास भी बताया ना मैंने। तेरे को कहा था मत बोलना भी। रिलेशन वाइज मैं इसका पापा हूँ। अच्छा। नहीं, ये मेरा पापा है। मिमिक्री वाइज मैं इसका पापा हूँ। इसे पापा की आवाज निकालनी नहीं आती, इसलिए बेटे की आवाज निकाल रहा है। और मुझे बेटे की नहीं आती, इसलिए पापा की। इज दैट क्लियर? क्लियर, क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। इस हिसाब से ये मेरा बेटा पापा हुआ। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। कोई तो बोलो आगे किसका है? ऐसे कैसे मुझे सस्पेंड किया जाता है? जैसे आपने मुझे सस्पेंड किया वैसे, और हम दोनों का वोट नकली धर्म जी के लिए। तो मैं जनता से वोट मांग लूंगा। जनता, अगर आपको मनोज तिवारी का गाना पसंद आया तो आप मुझे वोट कर सकते हैं। आप मनोज तिवारी के गाने में कैसे वोट मांग सकते हैं? अच्छा, मनोज तिवारी मेरे एरिया में जाके दिल्ली वोट मांग सकता है, मैं उसके गाने पे वोट नहीं मांग सकता? क्या बात है? हाँ, और ज्यादा बोलेगी तो मैं झाड़ू मार दूंगा। इसी बात से क्रोधित हो के मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं और तुम उस इस्तीफे पे पाद दो। एक ऐसा काम है। ये कैसा? ओ बाप रे। ये क्या बकवास? नीट पानी रखा हुआ है। नीट पानी। आज मुझे बहुत खुशी है, मुझे सीट मुझे कुर्सी मिली है। आज शाम को पार्टी। पार्टी। राज
वाले फ्लोर पे सारे मर गए। जज साहब केस की कार्यवाही शुरू कीजिए, आप जज हैं। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गिलास सॉल्टेड पीनट खींचा पापड़ से मंगवाया जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अदालत में? कम से कम गिलास तो 3 मंगवाओ। तीसरा किसके लिए? तुझे सब है पता गीता माँ। आप लोग कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने वाले, मैं बढ़ाता हूँ। आप पढ़ाइए। अगला इल्जाम मैं लगाना चाहूंगा गीता माँ पर। माँ पे इल्जाम लगाता है तू, दुष्ट कहीं के, निर्लज दुष्ट अत्याचारी, आम के चारी, नींबू के चारी। माता रानी तुझे पाप लगाएगी। धर्म जी, एक सवाल मेरा आपसे है। हाँ, पूछो। आप धर्म जी है तो आप ऐसे जेनिफर लोपेज की तरह क्यों खड़े होते हैं? आप इल्जाम बिल्कुल नहीं लगाना। फ्रॉक जेनिफर लोपेज की दोगे तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा ना मैं। और तू ये क्या गीता पे बार बार इल्जाम लगा रहा है? पागल, वो माँ है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने उसकी वो फिल्म देखी थी, वो कड़ी फिल्म थी यार, नहीं वो सीता और गीता, तब से मैं इसका फैन हूँ। बाबा ये वो गीता ना, ये गीता माँ है। हाँ तो सीता और गीता माँ देख ली होगी। तू क्या तू मेरा बेटा है, गोगा कपूर का बेटा है, तू बेइज्जती किया जा रहा है बार बार। I think, Milord, this is open and romantic case. I think what I am thinking, Gita, Yes, Hottie. आपकी मलाइका मेरी। Let's go for चाहिए। चलो चलो। यहाँ क्या मजाक चल रहा है? अदालत है जज साहब। चल हट, चाहिए तेरी। मुझे प्यास लगी है, नारियल पानी मंगाओ, और नारियल मलाई का होना चाहिए, नहीं तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। कौन सा हाथ तोड़ेंगे आप? ये मजदूर का हाथ है कादिया, और ये 2.5 किलो का हाथ है। अच्छा। कौन सा हाथ तोड़ेंगे आप? सुबह कौन सा इस्तेमाल करते हो? पापा बेटा, क्या आदमी लगातार मेरा मजाक उड़ा रहा है? हाँ तो बातें ऐसी कर रहा है तू यहाँ पे, पागल कहीं का। क्या कर रहा है तू? पापा आप भी मुझे ऐसे बोलो पापा। अरे मेरा गुगलू मुगलू, मेरा यमलू पगलू, क्या नहीं बेटा? सुनियो, कोई बात नहीं बेटा, मेरा बेटा है, खुल के इल्जाम लगा, खुल के तुझे जो करना। मेरा गुगलू नारियल की गिरी खाएगा मेरा बेटा, मैं खिलाऊंगा। पापा आज रात को मैं आपके साथ सोऊंगा। हाँ मैं मैनेज कर लूंगा बेटा, क्यों नहीं? क्यों नहीं बेटे? धर्म जी, हाँ आज अगर रात को ये आपके साथ सोएगा तो इसको रजाई का डायपर बना के पहनाना, नहीं तो बाढ़ आ सकती है। नहीं गीता माँ, आप मत हंसिए, क्योंकि अगला इल्जाम मैं आप पे लगाने वाला हूँ। ओके। और गीता माँ पे मेरा अगला इल्जाम है कि ये अपना जजमेंट देते वक्त इतने कठिन शब्दों का प्रयोग करती हैं ताकि कोई और वो शब्द बोल ना पाए, जैसे कि स्टूपेंडो, पैडलियस, फडलियस, फडलियस। वाह बेटा वाह, तूने जो ये बात कही है ना, वो मुझे यहाँ नहीं, यहाँ लगी है बेटा। ऐसी फालतू की बकवास सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि कुछ भी कर लो, इसका कृष्णा निकल ही जाता है। नहीं, ये कृष्णा नहीं, ये गोविंदा कर रहे हैं। ये तो डायरेक्ट ही हो गया फिर। ऐसे थोड़ी बोलता है कि उसको गोविंदा की सिवाय कुछ आता नहीं, ऐसे बोल सकते हैं? देखा पापा, अपना मजाक उड़वा लिया ना आपने। आज मुझे कितनी इंसल्ट महसूस हुई है। क्या बकवा, क्या बोला तूने? मुझे इंसल्ट महसूस हुई है। मैनसून बहन, ये सब क्या होता है? मैनसून मतलब फील हुई है मुझे। अरे insult। सबसे पहले अपना तलमफुंस ठीक कर। घबराते नहीं बेटा, देख मेहमान आए हैं। देख रहा है मुझे? है ना बेटा? या। चल 2 फलों के नाम बता। नहीं बाबा नहीं, सबके सामने नहीं, इतने सारे लोग हैं, मैं नहीं बता सकता। मेहमानों के सामने हमेशा मेरी नाक कटवाता है तू। तुझे संतरे की गोली खानी है ना? 2
दूसरे गोली खाएगा ना। बेचारा मेरा बेटा खा खा के सूख गया है। बेचारा आप देख रहे हैं अरोरा साहब, मेरा बेटा खा खा के सूख गया मैं है। कहाँ सूख गया हूँ पापा? तू नहीं, खेत सूख गए हमारे बेटा। कीप इट अप, अदालत को मजा आ रहा है। हाँ बेटा, मेहमान फलों के नाम ठीक है, बता। मैं बताता हूँ। हाँ बता। इस दुनिया में 2 प्रकार के फल होते हैं। पहला राशि फल और दूसरा राई फल। मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ, Oh God. मुतल्लिम कागज पे जब कलम की ना दफ्तर। पापा ना, ना पापा ना नहीं, वाह पापा वाह होता है। नहीं मैं ना पापा ना बोल रहा हूँ, ये सब मत सुनाइए, बहुत बेकार है आपकी शायरी, रहने दीजिए। दिस इज ओपन एंड ब्लास्ट केस। एक काम करो, सारी बातें तुम ही कर लो और तू सारे जोक सुना ले। मैं यहाँ पे ये मिला ये करने आया हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप धर्मजीत जज बने थे, आपको फैसला सुनाना था। हाँ, आप फैसला हो बैठिए, गया। आप हाँ, जज मुझे हैं। बिठाओ यहाँ पे। आप जज है, बैठिए। हाँ, फैसला मेरा हो चुका है। फैसला सुनाइए, हाँ, सुनाइए। तुम्हें 4 साल की फांसी जा। हट। You will be hanged till death and death till hang. And now it's time for hangover, guys. Come on. गीता, अगर तुम माँ हो तो मैं बाप हूँ। दिस इज ओपन एंड रोमांस केस। चल चाहिए। ये अदालत सोनी टीवी को आदेश देती है कि गीता को नए शो में सबसे मखमली सोफा दिया जाए बैठने के लिए। और अदालत की कार्रवाई अगली तारीख से मुतल्लिक होती है। आपने फिर से तारीख दे दी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तूने क्या सुबह गोली नहीं खाई? क्या हुआ तुझे? नहीं बाबा, सॉरी, बस एक डायलॉग बाकी रह गया था, मैंने सोचा सुना देता हूँ, फ्लो में आ रहा था। अरोरा साहब, इसका क्या करें बेटे का? चलो तुम्हारा टॉयलेट करने का टाइम हो गया, चलो। ठीक है, अगर आपके परमिशन हो तो आप लोगों के साथ हम एक सेल्फी ले सकते हैं। जरूर। जरूर। तो प्लीज आइए। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा और कंटेम्परेरी डांस के महागुरु कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस। वेलकम मैम, वेलकम। अरे वाह, अरे ब्यूटी पार्लर। जोरदार तालियां हमारे तीनों जजेस के लिए। थैंक यू अंकल जी, आप खड़े होके एकदम तालियां मारें। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। नहीं, उनकी पैंट टाइट होगी, ऐसे करने के लिए खड़े। नहीं, सब बैठ गए, सिर्फ अंकल खड़े थे वहाँ पे। कितना दुख लगा आपने उनको अंकल बोला। ओह, अर्चना जी। हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको हमारे तीनों जजेस को देख के? ग्लैमर ग्लैमर ग्लैमर। ये इसी शो पे हो सकता है। और फुल ग्लैमर तो वहाँ पे है। टोटल। मलाइका जी। अर्चना जी जो हैं ये भी आप ही की तरह स्लिम है। वो तो इन्होंने सिद्धू जी को खाया हुआ ना, स्लिम फुली हुई। आई लव यू मैम। हमारे तीनों जजेस का बहुत बहुत स्वागत है। आइए विराजमान हो जाइए। मैं आप तीनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले सोनी ने बड़ी मेहनत करके सुपर डांसर ढूंढे थे। हाँ। वो आपको बेस्ट नहीं लगे? क्या आपको ये लगता है कि जिस शो से आपकी कमाई हो रही वही बेस्ट है? सर, सेकंड वाला एक्यूरेट है कि जहाँ पे हम हैं वहीं से बेस्ट है, क्योंकि जहाँ से थोड़ी सी मतलब कमाई होती है, थोड़ी सी। जी। थोड़ी सी। सोनी चैनल वाले सुन रहे, थोड़ी सी ये कमाई सामने होती है। बैठे हुए हैं। हाँ, ये लंबी थोड़ी दाढ़ी, सी फुल होती है। स्लीव दाढ़ी वाला आदमी। यस। लेकिन ये है कि पहले सुपर डांसर जो था सिर्फ बच्चों के लिए था। जी। कुछ बच्चे बड़े हो गए अच्छा, हैं। इसमें हम भी आप भी आ सकते हैं। हाँ, Wow. डेफिनेटली। अबव 15, अबव 15, जस्ट अराउंड 16। इसकी गीता? तो वेस्ट लाइन भी उससे तिगनी है। एक्चुअली बहुत
बहुत सालों के बाद एक ऐसा शो है जो सोनी फॉर यंग पीपल और सोलो डांसर, बिकॉज जी। बहुत सारे शोज हैं अभी भी जो ग्रुप Couples, डांसर्स कपल्स के साथ है, लेकिन सोलो डांसिंग का शो सिर्फ यंग पीपल के लिए अभी तक आया नहीं है। वाह, अच्छा, बहुत ये सारे। आप भी ट्राई बहुत कर सालों के सकती बाद। हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो डबल हूँ, सोलो कैसे परफॉर्म करूँगी? तो बेस्ट डांसर में कौन कौन सी खूबियां ढूंढ रहे हैं फिर आप? हम तो ENT स्पेशलिस्ट हैं। हाँ। ENT स्पेशलिस्ट जी मतलब? जी। मैं एंटरटेनमेंट मैं ढूंढ रही हूँ। ओ वाह। And मैं कुछ नयापन कुछ नायाब चीजें ढूंढूंगी शो पे। मैं टेक्निक ढूंढ रहा हूँ। Wow, अच्छी that's चीज़। so nice, ENT. ENT स्पेशलिस्ट। टेरेस, 2 खूबसूरत महिलाएं आपके साथ जज हैं, हाँ। कितना मौका मिलता है आपको बोलने का? मौका सिर्फ इनको मिलता है बोलने का। I thought he's going to say कितना मौका मिलता है। I thought he's going to end over there only. फिर इसने लाइन कंप्लीट कर दिया। I was so worried. मलाइका जी तो दोनों का जवाब दे दो, अब टेरेस। ये पापा हैं तो ये लाइन पूरा कर लेते हैं अब। मुझे लगा कि लाइन कंप्लीट ही नहीं होगा, बट वहां पे रह जाए। आपको लोगों ने प्यार से बोल बोल के माँ बनाया, हम प्यार मैंने कर करके आपको बाप ऑफर बन गए। किया था कि आप डैडी बन सकते हो, आप बन आपने गया। टेरेंस, गीता मैम, आपको बहुत सारे जो कोरियोग्राफर्स हैं वो डायरेक्टर बन चुके हैं, तो ये जो जब डायरेक्टर बन जाते हैं तो इसके लिए डायरेक्शन का कोर्स करना पड़ता है या घुटनों में दर्द का वेट करते हैं कि यार अब डांस नहीं हो रहा, डायरेक्टर बन जाते हैं? दुखती रख रहा इज इट ट्रू? आई डोंट नो, बिकॉज मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं डायरेक्टर आपका तो घुटना बाहर आ रहा है। अच्छा मलाइका, ऐसे कभी हमने किसी इंटरव्यू में देखा था कि मलाइका ना डांसर बनना चाहती थी ना एक्टर बनना चाहती थी, ये टीचर बनना चाहती थी। इज इट ट्रू मलाइका? जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं अगर आप टीचर होती तो? साइकोलॉजी। वाह। आप ऐसे मतलब किसी से बात करती तो आप साइकोलॉजी पकड़ लेती हो जी, किसी आदमी? मतलब मुझे पता चलता है कि दिमाग में क्या चल रहा है। बताओ अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वो ही चल रहा है जो शादीशुदा आदमी के दिमाग में नहीं चलना चाहिए। ये बात तो है, मर्द को मर्द पहचानता है। तू साइकोलॉजी की स्पेलिंग बता। साइकोलॉजी के पी, यही से आई थिंक आई एम विनर। टेरेस, एक अर्चना जी का सवाल और है, कहते जब आप डांस करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते करते कभी ऐसा हुआ आपकी पैंट फट गई हो? हाँ सर, बार बार फटती है और हम फटे हुए कपड़े भी पहनते हैं। हाँ, इसीलिए एडवांस में। इट्स ऑलरेडी, आई मीन कोई शर्म नहीं है, यू नो। वैसे भी हम कच्चे में नाचे हुए हैं बचपन में, तो आई डोंट हैव एनी शाइनेस। अगर लोग पैंट फटी, जिप नीचे है, क्या फर्क पड़ता है? फटी हुई पैंट, जिप नीचे, I पागल don't हो? care. अरे कच्चे पहने अंदर, अगर नहीं पहने तो प्रॉब्लम है। हाँ। कच्चे पहने और कच्चों के साथ नाचे तो क्या फर्क पड़ता है? कपिल, तुम कब बोलोगे इट्स अ फैमिली शो यार? मेरे को मजा आ रहा है आपकी बातों का। Hello, Malaika ma'am, कैसे हैं आप? How are you? I'm very good, Malaika ma'am. Hello, Hi, Sona. Terence sir. कैसी है? बिल्कुल nice. ठीक हूँ। गीता What's वेरी कैसे हो आप? मैं बहुत बहुत अच्छे लग अच्छी रहे हो हूँ। आप। थैंक यू सो Sweet मच। you're looking. गाइस कॉम्प्लीमेंट मिला है, ताली बजाओ। Nice haircut. मुझे पता है Nice. थैंक इस यू। शो पर आपको ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं। Thank मैं you तय so करके आई much. थी कि थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। हो गया आज का मेरा। वैसे आप लोग तीनों का एक नया शो आ रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक you, यू, thank थैंक यू you. सो मच। शो शुरू हुआ नहीं, बधाई मांगने वाले पहले आ जाते हैं। आपने देखा लोग ऐसे मिलते ही मिल भी ऐसे रही थी, हेलो चलो बाहर जाके बैठो, जाते हुए कुछ देके जाएंगे आपको। चलो, एक्सक्यूज मी, मैं बधाई मांगने नहीं, मैं कुछ काम की बात करने आई हूँ। कपूर, उनके पास बहुत काम है, तुम्हें जो मिला वो ढंग से करो। एक सेकेंड, मैं ना बहुत अच्छा काम करती हूँ, तभी तो सोनी साहब मुझे हर एपिसोड में देखना चाहते हैं। वो तो सोनी साहब को हम हर एपिसोड दिखाते ही नहीं, उनको पता चल गया ना तुम हर एपिसोड में होती हो, वो ये शो ही सेट मैक्स पे शिफ्ट कर दे। आपको पता है उस दिन सूर्यवंशम आ रही थी, तो जो ठाकुर साहब थे बिना खीर खाए उन्होंने उल्टी की, इनका सीन देख के। सो बैड। हो गया क्या और बाकी है? एक और बाकी, अभी वैलेंटाइन डे था जी। तो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई, अच्छा, तो फूल देने लगा, इतनी पास आई, ऐसा डकार मारा, बेहोश हो गया वो।
कब तक ऐसी बातें करती रहेगी? अपना इलाज क्यों नहीं करवाती? अरे जब मर्ज का पता चल जाएगा तब इलाज भी करवा लूंगी एंड डोंट वरी। मतलब मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी जरूर। माय गॉड। वैसे मलाइका आसा मैम, तेरा रिश्तेदार। तुम्हारे दोस्त मेरे रिश्तेदार, सेम कप्पू। आज क्या लौकी लग रही तू? कप्पू शर्मा, वैसे शत्रु जी का ना एक बहुत फेमस डायलॉग है जो मैं तुम्हारे लिए अर्ज करना चाहूँ। कौन सा? इरशाद इरशाद। खामोश। आवाज दिखी वाह। यार। वाह, वेरी गुड। वाह। तो मैं कह रही थी मलाइका मैम जी। कि मैं ना चाहती हूँ कि मैं आप तीनों जजेस के साथ डांस शो जज करूँ। उनके जज फाइनल हो चुके हैं, कुछ चेंज नहीं हो सकता। यू कैन गो नाउ। क्यों? चलते शो में जज चेंज करना सिर्फ इसी शो में हो सकता है। आपको बोल रही है? अरे हमने भी कुछ सीखा है अर्चना मैम से। थैंक यू। और टेरेंस, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा जजमेंट ना बहुत अच्छा है। हाँ, ये आदमी के Seriously? होठों को देख के बताती कौन सी बीड़ी पीता है। तुम्हारी देख के बताओ तुम कौन सी पी के आ रहे हो। अच्छा, होठों पे बात करनी है आज? फिर ये एपिसोड 3 घंटे का होगा। कपूर रहने दो, वैसे भी मेरे होठों की चर्चे दूर दूर तक है। दूर दूर तक नहीं, जहां तक होठ है वहीं तक है। यू मीन दूर दूर तक ही है? देखो, उनको कोई जरूरत नहीं है जज की, दबा आ जाओ। अच्छा, तो अगर जज नहीं तो शो की होस्ट तो बनी सकती हूँ। अरे बाप रे। हाँ, चलो डेमो हो जाए फिर। एक कैसे करोगी? दिखाइए दिखाइए। डन, ठीक है। दिखाइए। होस्ट बनेगी ये। जरूर। इस महफिल में मौजूद ख्वातीनो हजरात। खवातीनो हजरात, तेरी फूफी का मुशायरा नहीं हो रहा है इधर? भाई, खवातीनो हजरात क्या होता है? वो देख, लोग जा रहे हैं तेरे होस्टिंग देख के। इसको होस्टिंग कहते हैं? सेलिब्रिटीज के साथ फ्लर्ट करने को भी होस्टिंग नहीं कहते हैं। तो अब मैं असली वाला ऑडिशन आपको दिखाती हूँ। दिखाइए प्लीज। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है इंडियाज बेस्ट डांस शो में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त भूरी। हमारे अगले कंटेस्टेंट है मिस्टर चमन लाल, बिहार से। होस्ट का दोस्त? वाह वाह वाह। शो शुरू नहीं हुआ, अपने मामा को पहले सिलेक्ट कर लिया। चमन लाल जी बिहार से। ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट ड्रेस? वाओ। ओह माय गॉड। एक सेकंड, आई एम इन शॉक। मस्त लग रही है। एक हेलो सेकंड भारती गाइस, जी। नागिन बोला था, Full सामने copy है साथ अजगर में। आ गया। ओह माय डार्लिंग। भारती, मैं बड़ी खुश हूँ। एक्सक्यूज मी, हाँ? बहन आप कौन? मैं वही हूँ जो 2 मिनट पहले आप बनने की कोशिश कर रही थी। इंडियाज बेस्ट डांसर की होस्ट। अरे बहन, आप तो नाराज होगी, कोई बात नहीं। देखिए क्या है ना, आप शो की होस्ट हैं, मैं होस्ट बनने वाली, तो होस्ट दोस्त होते हैं। हाँ, इसका यही है, पहले Absolutely. दोस्ती करती, फिर उधार लेती है, फिर शहर छोड़ जाती है। तुम्हें बोला है बीच में बात करने के लिए, तुम चुप रहो। देखिए भारती जी, देखिए आप होस्ट हैं तो मैं आपको एक छोटी सी टिप्पणी देना चाहती हूँ। देखिए आप ना बिल्कुल भी नर्वस मत होना, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, दैट्स ऑल। हेलो, बी नहीं, मेरा A to Z सब कॉन्फिडेंट में है। और हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस सिखा रही है। मैंने इतने शो होस्ट किए, उतने बने भी नहीं है। अच्छा, ये सब बातें बंद करो। भारती, आप बाहर जाओ, इसका मुंह तोड़ दो। एक्सक्यूज मी, मुझे क्यों नहीं बोला इसका मुंह तोड़ने के लिए? मुझे पता है तुम तोड़ नहीं सकती। भारती, किसने सिखाया ये कैटवॉक? बताइए सबको। एक लड़की है जिसने मुझसे फिगर बनाना सीखा है, मलाइका अरोड़ा। क्या बात है। So all the best for the show. Bye bye. Bye, thank you. Bye कपूर। चलिए, एक बार जोरदार तालियां, स्वागत हमारी प्यारी भारती का। ये चली गई। भाई, अब मैं बैठी हूँ आराम से, जितने मर्जी सवाल मुझसे। 1 मिनट, मेरा ना होता नहीं भाई, ऐसे निकल ऐसा हो जाता है। तुम अकेली रही हो बहन। आपका भी नहीं होता? करो, कोशिश तो करो। इतनी हिम्मत नहीं है। देखो, बस खत्म मामला। भारती, मैं सीख रही हूँ। मैं तो सीख ही रही हूँ बहन तुमसे। हाँ,
सीख रहे हैं। हाँ जी भाई, पूछ लीजिए जितने आज सवाल बड़े पूछ हॉट रहे लग रहे हैं आज। हैं। थैंक I यू, swear, really, Bharti. Looking very nice, Bharti. थैंक यू, तालियां मार दो इसमें। भारती, पहले तो ये बात बताओ, ये शो आप अकेली होस्ट कर रही हैं? नहीं भाई, मेरे पति भी होस्ट कर रहे हैं, हर्ष। जैसे पेमेंट के साथ जीएसटी आती है, सब्जी के साथ धनिया आता है, वैसे भारती के साथ हर्ष भी आता है। अच्छा, भारती है पंजाबी, शादी की इसने गुजराती से, कॉम्बिनेशन देखो कितना खतरनाक है। भारती, सच सच बताना, कितना मजा आ रहा है आपको ऐसे कॉम्बिनेशन में? अच्छा वाला शो चल रहा है भाई, क्यों मूड खराब कर रहे हैं? बेटा, इस शो के बाद घर भी जाना तुझे, तेरी सास पकड़ेगी तुझे। मैंने खुद उनको बाहर रखा हुआ, चाबी मेरे पास है। सो वाकई मैं गुजराती फैमिली को गई हूँ, कहते लोग बड़े कंजूस होते हैं और ये सच बात है। जैसे मैं गोवा से वापस आई और वो मटका वटका रखा था कि बहू चावल गिरा के अंदर जाती है, तो मेरी सास ने कान में बोला धीरे से गिराना, रात को इसी की दाल खिचड़ी बनानी है। भारती हर डरता है क्या? जैसे अगर उसकी सेहत अच्छी होती तो आपको नहीं लगता वो डरता नहीं होता? अरे मैं ओए, ऐसे कहती हूँ पैंट गीली हो जाती है मैम, पंजाबी है ना। काफी दुबला हुआ लग रहा है ना बेचारा। आप कितना ध्यान देती हो मैम? काफी। वो भी आपके जिम कॉस्ट्यूम में सारे ध्यान देता है। मैंने कितनी बार देखा सोशल मीडिया पे इनके जिम वियर में फोटो डालते हैं ना, बोतल पकड़ी होती है, तो हर्ष वहीं पे स्टॉप कर देता है, मलाइका मैम देख, तो आप गाड़ी पे ऐसे चढ़ रही तो यहाँ से जूम करता, आप ऐसे हो जाते ऐसे कर गीता माँ को बिल्कुल जूम नहीं करता, क्योंकि हम दोनों पहले ही जूम होते हैं। भाई साहब आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ऑल गुड, ऑल फाइन। नहीं, क्योंकि ये भी जूम करके देखते हैं। भारती, एक बात बताओ, हाँ जी इस सर। शो में मलाइका भी जज हैं, तो इनकी फिटनेस को देख के कॉम्प्लेक्स नहीं होता आपको? आया था भाई कॉम्प्लेक्स, फिर मैंने साथ वाली कुर्सी पे गीता जी को देखा, कॉन्फिडेंस आ गया मुझमें। गीता माँ जब कमेंट्स देती है, उनको खांसी आती ना, साथ वाले करते एक बार तो तबीयत खराब थी, इतने जोर से खांसी कि मलाइका मैम तराफा वाले दादा के पास। मलाइका मैम जब फोटो शूट करती है ना, हर शूट के पहले, और ये लंबे लंबे ऐसे स्लिट्स पहनती है, तो मैं वहीं खांसने के लिए जाती हूँ, तो खुल जाता है ऐसा। उड़ता है ऐसे, स्पेशल इफेक्ट है ऐसे। पता नहीं मैम, आप कितना, मतलब आपकी टांग ऐसी चिकनी है, मतलब शाइन वाली, हमारे खुरक खुरक के दाग पड़े होते हैं। ये चीजें सीखनी है मुझे आपसे, पतले होके मुझे आपके जैसे कॉस्ट्यूम पहनने हैं। जी, मेरे सारे जो कॉस्ट्यूम्स है मैं आपके लिए रख रही हूँ। उसकी तो बाजू बनेगी ना, बाकी का भी करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया ना कि हमारा इंडिया बेस्ट डांसर कैसे होने वाला। बड़ा मजेदार होने वाला है। अच्छा भारती, एक बात बताओ, आपने और हर्ष ने एक डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है, तो डांस ज्यादा मुश्किल है या होस्ट करना? भाई दोनों चीजें बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये चीज बड़ी आसान है कि इससे बैठ के पूछना, भारती तुमने जो शो किया था वो बहुत आसान है, बैठ के पूछना, और उससे भी ज्यादा आसान है थैंक यू। लेकिन तो ये है असली भारती, कैरेक्टर में तो ये लिमिट में रहती ना, अब ये आएगी अपने रूप में। आपको भगवान बचाए। मैं ये बात पूछ रहा था कि 2 महिलाओं के साथ बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं? 2 और आ गई, अब देखना। तो भारती, एक बात बताओ, यहाँ अच्छा खासा चल रहा था, इंडिया बेस्ट डांसर करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जैसे इंडियन आइडल बड़े बड़े ढीठ है ना सर, 10 बजे तक जाते ही नहीं है। हाँ। ये मैंने टाइम पे खत्म करना है। चाहे कितना भी बड़ा जजेस का सीरियस वाला कमेंट चल रहा हो कि
आप अपनी लाइफ से आगे निकल कर आए हो, इंडिया बेस्ट डांसर। मैंने मुंह के पास कहना, चलिए मिलते हैं कल रात के 8 बजे। थैंक यू, गुड नाइट। मैंने 9:29 पे शो खत्म करवा देना है बस, और उसके बाद देखेंगे कपिल शर्मा शो। और साथ में मैंने अपने शो की प्रमोशन भी करते रहना भाई, कि कपिल शर्मा शो में इतना मजा आता है जब कम्मो बुआ वहां से निकल के आती है और भाई को कहती है, अरे कम्मो बुआ आ गई। खैर मैं अभी जाती हूँ क्योंकि मेरे लाइव इवेंट है, मुझे जाना है क्योंकि इनके पास एक ही शो है, मेरा इवेंट है आज। और लेकिन आप सबको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ, एवरी सैटरडे संडे कपिल शर्मा शो देखना मत भूलिएगा। गीता मैम, ये बात सही है कि आप पहले एयर होस्टेस बनना चाहती थी? Really? बताइए I सबको। wanted to be an air hostess. अभी भी है वो कि काश में बन गई होती तो। अब तो आप इतनी पॉपुलर कोरियोग्राफर हैं, मान लो अगर आज आपको ऐसे एयर होस्टेस की तरह वो अनाउंसमेंट करना हो, तो मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, आप परफॉर्म करना है। perfect. कसम से आप एयर होस्टेस जो है पायलट गद्दी छोड़ के आपको देखने आ जाए। क्या इतनी मजेदार आप अनाउंसमेंट कर रही हैं? आप ये सब बोला मत कीजिए। क्यों? आप आज तक ये सोफा मतलब वहां से उठ के आए हैं मेरे पास? It's so sad. Don't talk like that. I feel very bad. गीता, चलो दिखाइए। अब कोई फायदा नहीं है। पर आप देखना चाहते हैं? हाँ दिखाइए। गीता मैम, क्या please। करना है सर? क्या कुछ करना नहीं, है बताइए? मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस विमान में 2 द्वार आगे की तरफ है, 2 पीछे की तरफ है, बीच में इमरजेंसी द्वार है, वहां से कूदे तो सीधा हरिद्वार है। विमान में हवा का दबाव कम होने पर खुद की हवा ना छोड़ें। ऑक्सीजन मास्क खुद ही नीचे आ जाएंगे। यहां आप स्वार्थी बने, पहले खुद के मुंह पे मास्क लगाएं, फिर दूसरे की सहायता करें, वो भी तब जब आप उनका मुंह पसंद आए तो। जोरदार तालियां गीता जी के लिए। अच्छा, आप सब जानते हैं कि इंडिया बेस्ट डांसर का जो कंपटीशन है बहुत टफ होने वाला है, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बड़ी टफ लगती हैं। जैसे मुझे सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना बड़ा टफ लगता है। आपकी भी आई एम श्योर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप शेयर कर सकते हैं करके। तो यहाँ पे बैठे हुए हमारे दर्शकों को हम एक मौका देना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे आइए। यहाँ से डायरेक्ट एंट्री आपकी इंडिया बेस्ट डांसर में होगी, सीधा। हाँ, आइए। कौन कौन है? आइए। बहुत बढ़िया 2, चांस है 3, यार। 4, 5 और आइए, 6 लोग। आपका क्या नाम है? हाय एवरीवन, आई एम अति। हाँ जी, अति। 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 अति का मतलब तो होता है कि अति, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। यस, अति, अति बड़ा- सुंदर, लाइक यू सेड। ओ अति सुंदर। बड़ा यूनिक नाम है जी। अति, कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई में ही रहती हूँ, अच्छा बांद्रा जी, में। अच्छा जी। तो डांस सीखती हैं आप? नहीं, ऐसी गॉड गिफ्ट बचपन है। से। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? मैं सिमरन, सिमरन, कहाँ से हैं आप? मैं सिडनी से। सिडनी से। वाह, बहुत बहुत स्वागत है दूर से आपका। आते हैं यहाँ अब पे। फैन फॉलोइंग है, बस देखिए। आपका क्या नाम है सर? हेलो गाइस, माय नेम इज रवि कपाड़िया फ्रॉम गंगानगर इन राजस्थान। कपाड़िया साहब, ये मूछें आपकी खुद की हैं? यस। अच्छा जी। तो सिंदूर क्यों लगाया हुआ आपने? इन्होंने मांग भरी। सर ये मांग भर के आपकी क्यों मांग कौन भर गया, पूछ रही हैं? सर हेयर कलर है। हेयर कलर। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है कपाड़िया साहब आपका। थैंक यू सर। आपका? श्वेता लोहार। श्वेता, आपका बहुत स्वागत है जी। भाई साहब? सर माय नेम इज सुशील कदम। सुशील कदम। Yes. आप बाय रोड आए, बाय कदम आए? ओके, तो ये 1 by 1 मैम आपसे हम स्टार्ट करेंगे। अति आपसे आइए। अति आइए, माइक ले लीजिए। कदम साहब, बाय प्रोफेशन क्या करते हैं आप? सर मैं शिरडी से हूँ। अच्छा जी। मैं वहाँ पर कंपनी में जॉब करता हूँ। साईं बाबा के आशीर्वाद है, ऐसा डांस होने के बावजूद भी आप आ गए। नहीं कदम साहब, आई एम जस्ट किडिंग सर। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आइए।
जी, आपको किनका डांस सबसे बेस्ट लगा? देखो सारे बहुत ही अच्छे डांसर्स हैं। आई थिंक पहली बार मैंने किसी को मेरे गाने पे ये भांगड़ा स्टाइल में तो पहली बार देख रही हूँ और आई थॉट दैट वाज वेरी इनोवेटिव। Thank you so और much. एंड कदम जी, जिस तरह से आपने डांस किया है, मतलब आप तो चले जाओ शिरडी। नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आया, नहीं, बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत entertaining मजा था। आया। मैं तो एंटरटेनमेंट ढूंढ रही हूँ जी। और आपके डांस में मतलब आपके रगों में एंटरटेनमेंट है। Thank you, तो ma'am. Thank you. माइंड ब्लोइंग, आपका डांस तो ब्रिलियंट था। थैंक यू। कपिल जी, आपको सबसे ज्यादा किसका डांस अच्छा लगा? वेल अगर मैं बात करूं एंटरटेनमेंट मुझे सब एंटरटेनिंग लगे। ओके। और डांस जो अच्छा कर रही थी बच्ची, वो बच्ची बहुत अच्छा कर रही थी। आई एग्री, यू आर अ वेरी गुड डांसर। शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका, सब मेहमानों का। मैम, ये कुछ अफवाहें होती हैं जो सेलिब्रिटीज के बारे में उड़ती हैं, तो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद बताना कि ये सही है या गलत। तो गीता, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप जब भी कभी डेट पे जाती हैं सामने वाला आपको माँ बोल के आपका काम बिगाड़ देता है। वो आया था यहाँ बोलने। यार लेकिन बता हाँ दिए बात। बोलने वाले को why would you take on a date, है ना? बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है ना मैम कि जाने के बाद उसकी माँ वाली फीलिंग बाहर आई। तो टेरेंस, एक अफवाह ये है कि जब किसी की परफॉर्मेंस के बाद आप कमेंट्स देते हैं तो बीच में गीता जो है अपनी नींद पूरी कर लेती हैं और मलाइका जो है वो अपना टचअप वगैरह कर लेती हैं। ये सच है मिलोड। मेरी जो विशेष टिप्पणियां होती है वो कुछ ज्यादा होती है, इसलिए। तो मलाइका, ये अफवाह है आपके बारे में कि आप हॉलिडे पे सिर्फ ऐसी जगह जाती हैं जहां बीच होता है क्योंकि आपको लगता है कि वहां पे फोटोग्राफ्स अच्छे आते हैं। हाँ सही है, सही है। हाँ हाँ, मुझे हाँ आई लाइक। Okay. और मुझे स्विम सूट पहनना बहुत पसंद और बीचेस आपको ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। माशाल्लाह, बॉडी भी है, ऊपर वाले ने गिफ्ट किया है। दिया है तो दिखाना है ना? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। I only like going to forest areas. बड़ा दरख्त देखो, उससे आधा बाहर निकलो, फोटो माइंड ब्लोइंग आती है। मलाइका, रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट्स के साथ ज्यादातर उनकी माएं आती हैं, लेकिन अफवाह ये कि जो शो आप जज करती हैं उसमें बाप ज्यादा आने लगे हैं। इतना सोचने की जरूरत है। हाँ बोलो, हाँ। या होगा, मुझे पता नहीं। It's true, must be। मैं इतना ध्यान तो नहीं दे रही हूँ। टेरेंस, आपके बारे में ये अफवाह है कि शो में जो कंटेस्टेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं उन्हें आप ये बोल के कि तुम्हें और सीखने की जरूरत है, ये बोल के अपनी एकेडमी ज्वाइन करा देते हैं। सही है, सही है। यस यस, उनको सीखना जरूरी है। Absolutely। गीता, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप पैदा हुई थी तो आपके पेरेंट्स को डॉक्टर ने आके ये नहीं बोला बच्ची हुई, उन्होंने कहा आपके घर माँ पैदा हुई। अभी कैसे कैसी अफवाहें उड़ती हैं मार्केट में, देखिए। ये सच ही होगा। टेरेस, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप घर में रहते हैं तो गाते रहते हैं, तो अफवाह ये कि आप बाथरूम सिंगर नहीं, टेरेस सिंगर हो। अरे पर बहुत अच्छा गाते हैं। हैं? हाँ अच्छे, हाँ बहुत अच्छा गाता है। सुनाओ ना सर, टेरेस दो प्लीज लाइन प्लीज प्लीज। दोनों की फेवरेट सिंगर हैं शायद, एसपी जी। एसपी हाँ, अब आप बताएं। एसपी साहब, हाँ। अरे अरे, दो लाइनें ये माइक पे। वाह टेरेंस, वाह। We love you एसपी सर। बहुत ही कमाल के गाने गाए कपिल, उन्होंने। और तू भी तो बहुत अच्छी मिमिक्री करते हुए गा सकता है, तू भी करना एक प्लीज। मैं जगजीत सिंह जी हमारे, मतलब उनकी गजलें हम सब सुनते हैं। मैं कहता हूँ जब इनको कोई उल्टी सुल्टी फरमाइश करता होगा तब ये क्या करते होंगे, जैसे मुन्नी बदनाम हुई गा दो, हाँ, तो वो कैसा करेंगे? कैसे गाए? मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शिला भी जवान हुई मेरे लिए। सॉरी, वी लव यू जगजीत जी। कपिल जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, सॉरी, बट आपने ना अब अपने शो पर गाना बहुत कम कर लिया है। एंड आई वुड, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये इंडियन आइडल वाले नहीं हटते 9:45 तक। उनका प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी आवाज में जो एक इट्स रियली नाइस, प्लीज आप गाया कीजिए अपने शो पर। मैं क्या गाऊं आपके लिए गीता? नहीं, मेरे लिए नहीं, आप
जनरली आपके गाया fans कीजिए के हर लिए। मैं एपिसोड अब में। सोनी आपके टीवी fans प्लीज के ध्यान लिए। दें, हम हमेशा गाना गाएंगे एक एपिसोड में। हाँ प्लीज प्लीज। अब अच्छा पक्का गाते हो यार, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारी अफवाहें खत्म होती हैं। अच्छा, वैसे तो अब क्या आप होगा? तीनों जज हैं, आप फैसले लेते हैं, आप कौन सिलेक्ट होगा कौन रिजेक्ट। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ पे आप लोगों पे कुछ इल्जाम है जो यहाँ पे टॉप की अदालत लगेगी, उस पे आपके ऊपर इल्जाम है, तो यू हैव टू फेस। तो लगाई जाए? हथकड़ी पहनना है। नहीं हथकड़ी नहीं लगेगी, आपको कटघरे में बैठना है। अच्छा, तो मंगाया जाए? उसमें बैठ के तो लगाया जाए अदालत का सेटअप।